आइए नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखते हैं, कैनबिस सटाइवा। वॉइस मेरी जा रही है? यस सर। ओके। कैनबिस सटाइवा, इसको हेम्प बोलते हैं एंड फैमिली अर्टिकेसी है। प्रूवर कौन है? तो प्रूवर डॉक्टर हेनिमेंसन है, ठीक है। एंड यह किससे बनता है? तो फ्लावरिंग टॉप से बनता है। किस क्लास से बिलोंग करता है? तो थर्ड क्लास से बिलोंग करता है। थर्ड क्लास से बिलोंग करने वाली मेडिसिन है एंड फ्लावरिंग टॉप से बनता है एंड प्रूवर डॉक्टर हेनिमेंसन है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं? हेम्प के नाम से जानते हैं। फिजिकल जर्नल्स के पहले ही लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, और यह कई बार पूछा गया है। क्या है? सेंसेशन एज ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन और फ्रॉम सिंगल पार्ट ऑन द हेड फ्रॉम द एनस स्टमक एंड हार्ट, ठीक है। इसको ऐसा सेंसेशन होता है जैसे पानी की बूंद टपक रही होती है, ठीक है, फॉलिंग कर रही होती है फ्रॉम सिंगल पार्ट से। अब यहाँ पार्ट का नाम दिया हुआ है, हेड हो सकता है, एनस एंड स्टमक एंड हार्ट। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जीआईटी में क्या है? चोकिंग इन अ स्वेलिंग, ठीक है। जब यह निकलता है तो इसमें इसका दम घुटता है। एंड यह भी लाइन पूछी गई है, थिंग्स गो डाउन द रॉन्ग वे। अब यहाँ पे एनाकार्डियम से कंपेरिजन किया गया है, ठीक है। जब यह कोई चीज स्वेलिंग करता है, निकलता है, तो इसका दम घुटता है, चोकिंग होती है, और इसको ऐसा लगता है कि चीजें गलत रास्ते में जा रही हैं, ठीक है। थिंग्स गो डाउन, जो भोजन है वह गलत रास्ता में जा रहा है। एनाकार्डियम का नाम दिया हुआ है। तो एनाकार्डियम का सिम्टम क्या होता है? स्वेलो फूड एंड ड्रिंक हेस्टली, ठीक है। जो भोजन और पानी होता है बहुत जल्दीबाजी में यह स्वेलो करता है, निकलता है। एंड खास बात एनाकार्डियम की है जो कि बार बार पूछा गया है, सिम्टम डिसअपियर व्हाइल ईटिंग। खाते समय इसका सिम्टम दूर हो जाता है और खाने के बाद में इसको आराम मिल जाता है। आप लोग जल्दी से, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप लोग बताइए कि एब्लेवरेशन आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद में आराम किस किस मेडिसिन में मिलता है, बताइए। सोराइनम। हम्म। आयोडम। हम्म। एनाकार्डियम, सोरायनम, कैनबिस सटाइवा। नक्सोब्रानियम क्या होता है? नक्सोब्रानिया में आराम नक्स मिलता एग्रावेशन। है। वोमिका में एमोरेशन होता है खाने के बाद। किसमें? नक्स वोमिका में। नक्सोब्रानिया में दिक्कत होती है। चलिए आगे आइए, हम लोग यही कंफ्यूजन दूर करना है, ठीक है। जितना भी गलती आप लोग कर सकते हैं कर लीजिए, बस फाइनल एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं जितना भी आप लोग गलती कर सकते हैं करवाने का प्रयास करता हूं, लेकिन फाइनल एग्जाम में गलती नहीं करना है। क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है, पीजी की अगर बारे में बात करें तो कम से कम 20 से 30 रैंक पीछे आगे हो जाता है, ठीक है। किसी का कॉलेज बदल जाता है, किसी का सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, किसी को गवर्नमेंट से प्राइवेट चला जाता है, तो एक क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। तो बिल्कुल ही सावधानी पूर्वक। फिर क्या है? ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन कॉजिंग रिटेंशन ऑफ यूरिन। ऐसे बहुत सारे आपके क्लिनिक पे पेशेंट आते होंगे जिसको कि कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे पेशाब रुक जाती है, ठीक है। तो यह भी सिम्टम है, पूछा गया है। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है कॉजिंग रिटेंशन ऑफ यूरिन, जिसके कारण से क्या होता है? पेशाब रुक जाता है। एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एनस, एनस में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। रिटेंशन ऑफ यूरिन, ठीक है। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसमें कि यूरिन पास आउट करने के लिए ग्रेट एक्सर्शन लगाना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है? बताइए। एलुमिना, म्यूरिटिक एसिड। हाँ, एल्यूमिना राइट आंसर, ठीक है। एल्यूमिना में उसमें क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे ग्रेट स्टेनिंग फॉर स्टूल भी लगाना पड़ता है, स्टूल के लिए भी एंड यूरिन के लिए भी सेम लगाना पड़ता है, ठीक है। एंड एल्यूमिना का जब नाम आता है तो लिकोरिया के बारे में हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। एल्यूमिना एंड सिफ्लाइनम का लिकोरिया नाइट में होगा, प्रोफ्यूज डाउन टू हिल होगा। सिफ्लाइनम का सिफ्लेटिक मेडिसिन होती है तो एग्रीवेशन नाइट में होगा, ठीक है। जो पहले दिन ज्वाइन किए हैं तो थोड़ा दिक्कत उनको हो रहा होगा, कोई बात नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा हमसे। वैसे मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ धीमे बोलूं। यूनरी सिस्टम,
यूरिनरी सिस्टम में क्या है देखते हैं हम लोग। तो यूरेथ्रा वेरी सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है यूरेथ्रा। टच के प्रति में, प्रेशर के प्रति में, कैन नॉट वॉक विथ अ लेग क्लोज टुगेदर, ठीक है। इतना ज्यादा यूरेथ्रा सेंसिटिव होता है कि पैरों को आपस में करके चल नहीं सकता है, क्योंकि उसमें टच होगा और टच से उसको दिक्कत होगा। इट हर्ट्स द यूरेथ्रा, टच होने से क्या होगा, हर्ट्स कर देता है, मतलब दिक्कत कर देता है यूरेथ्रा को। जो इसका टीयरिंग पेन है, पूछा गया है यमो में, टीयरिंग पेन अलोंग यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो होता है उसमें फाड़ने वाला दर्द होगा, टीयरिंग पेन होगा, एंड जिग जैग डायरेक्शन में होगा, टेढ़ी मेढ़ी दिशा में होगा, ठीक है। तो जिग जैग डायरेक्शन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसका टीयरिंग पेन होता है एंड जिग जैग डायरेक्शन में होता है, टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में इसका होता है पेन। किस मेडिसिन का पेन सिंगल स्पॉट लाइक होता है कि एक फिंगर से भी कवर कर सकते हैं उसको? कैलीबाइक्रोन। और इग्निशिया। इग्निशिया, दोनों में। इग्निशिया इग्निशिया। कैलिबर हाँ, कनाइनम। दोनों में सही है। कैलीबाइक्रोन। मेल में क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज ऑफ गोनोरिया, ठीक है। जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज होता है गोनोरिया का, और यहीं पे अगर क्यूबिया, क्यूबेबा, ठीक है, क्यूबेबा होती है मेडिसिन है, क्यूबेबा ऑफिसिनालिस, बोरिक में आपको मिलेगा, और यहाँ पर भी सिम्टम लिखा हुआ है। तो क्यूबेबा ऑफिसिनालिस में क्या होगा, सेकेंड स्टेज की गोनोरिया एंड बर्निंग आफ्टर यूरिनेशन, पेशाब करने के बाद में बर्निंग होता है, डिस्चार्ज थिक येलो पस लाइक, ठीक है। डिस्चार्ज कैसा होगा, थिक येलो पस लाइक होगा, किसमें, क्यूबेबा ऑफिसिनालिस में, ठीक है। पल्स का डिस्चार्ज किस कलर का होता है? येलो। येलोइश ग्रीन। येलोइश येलोइश ग्रीन, ग्रीन। ठीक है। एब्लेवरेशन आफ्टर यूरिनेशन, पेशाब करने के बाद में आराम कहाँ मिलता है? लाइकोपोडियम। और जलसीमियम। जलसेमियम, हाँ बिल्कुल सही है, लाइकोपोडियम एंड जलसेमियम में भी। रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है यहाँ पे? रिस्पिरेटरी सिस्टम में है डिस्निया और अस्थमा, जो सांस की दिक्कत होती है, जो अस्थमा होता है, वेयर द पेशेंट कैन ओनली ब्रेथ बाय स्टैंडिंग, बहुत ही खास बात होती है, केवल खड़ा रहने पे ही ये सांस आराम के साथ में ले सकता है, ठीक है, और किसी भी कंडीशन में नहीं। तो यह पिकुलियर लाइन पूछा गया है, ऐसी कौन सी मेडिसिन है वेयर द पेशेंट कैन ओनली ब्रेथ बाय स्टैंडिंग अप, खड़ा होने पर ही यह सांस अच्छे से लेता है, तो आपकी यही हो गई। आर्सेनिक के अस्थमा में आराम कैसे मिलता है, एम्बुलेशन कैसे आता है? सिटिंग से सर। हाँ, वहां पे लाइन डाउन करने से दिक्कत होती है, ठीक है। उसके बाद स्टिमेटीज, स्टिमेटीज में क्वेश्चन गलती करवाएगा, कैसे दे देगा, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ फिंगर आफ्टर स्प्रेन, मोच आने के बाद में अंगुलियों में खिंचाव आ जाता है। पहला ऑप्शन रस्टॉक्स, दूसरा ब्रायनिया, तीसरा इसी श्रेणी में दे देगा, चौथा देगा कैनबिस सटाइवा। तो याद रखिएगा, मोच आने के बाद में अंगुलियों में खिंचाव आ जाता है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ फिंगर आफ्टर ए स्प्रेन, इसको 2-3 बार अंडरलाइन करिए, गलती करवाने का प्रयास करेगा एग्जामिनर। उसके बाद में यह भी सिम्टम बार बार पूछा गया है, डिसलोकेशन ऑफ पटेला ऑन गोइंग अप स्टेयर, सीढ़ी में ऊपर जाने पे पटेला डिसलोकेट कर जाता है, ठीक है, घुटने की जो हड्डी होती है सीढ़ी चढ़ते समय अपनी जगह से हट जाती है। अब आप जल्दी से बता दीजिए, सिटिंग अप में किसको दिक्कत होती है? सिटिंग अप बोल रहे हैं, मतलब स्टे गोइंग अप स्टेयर्स में किसको दिक्कत होती है? गोइंग अप स्टेयर्स मतलब जहां पे सीढ़ी चढ़ने में किस मेडिसिन को दिक्कत होती है? कैलकेरिया कार्ब। और हाँ, कैलकेरिया को दिक्कत होती है। और गोइंग डाउन से दिक्कत कहाँ पे होती है? सर बोरेक्स बोरैक्स सैनिकुला में सैनिकुला। बोरेक्स है। सैनिकुला। बोरेक्स सैनिकुला एंड आपका स्टेनम कैमोमिला, सब में दिक्कत होती है, ठीक है। रिलेशन में क्या है उसके बाद, टू कैंथेरिस, कैप्सिकम, जलसीमियम एंड पेट्रोसिलिनम इन अर्ली स्टेज ऑफ यूरेथ्राइटिस, ठीक है। जब यूटीआई की कोई पेशेंट महिला आती है या पुरुष आता है, तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी कैंथेरिस बहुत ही प्रोमिनेंट मेडिसिन निकल के सामने आती है। तो कैंथेरिस में क्या क्या चीजें होती है, बर्निंग होता है, एंड यहाँ पे सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज किए हुए होता है। कैप्सिकम में क्या होता है, कैप्सिकम में पेशेंट एलोन डिजायर, मतलब उसको अकेला रहना पसंद होता है, डर्टी फिल्थी होता है। एंड कैप्सिकम की यह भी खूब एग्जाम में पूछा जाता है कि कैप्सिकम को जब कफ आता है, जब खांसी आती है, तो डिस्टेंट पार्ट में दर्द होता है, मतलब खांसी का संबंध फेफड़ों से होता है, लंग से होता है, लेकिन लंग्स में दर्द न होके डिस्टेंस पार्ट में होता है, दूर के पार्ट में होता है।
एंड कम से कम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब यह खांसता है तो पंजेंट स्मेल आती है। प्यूबर्टी के टाइम पे फाउल स्मेल कहाँ पे आती है? तो और मेटालिकम। हाँ ठीक है, जलसीमियम के बारे में बता दिया हूँ। आफ्टर यूरिनेशन एमेब्रेशन आता है, पेट्रोसिलियम इन अर्ली स्टेज ऑफ स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस। सो दिस इज ऑल अबाउट कैनबिस सटाइवा। ठीक है, यहाँ पे 4 मेडिसिन कंप्लीट होती हैं और हम लोग अब करेंगे हेड वाले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आप लोग गलती कैसे करते हैं हम दिखाते हैं। वैसे मैंने टिक आंसर का मार दिया है, चूंकि अपने किताब से मैंने टिक लिया है, तो आप लोग आंसर पे ना जाइएगा, क्वेश्चन पे जाइएगा। क्योंकि मेन क्वेश्चन करने में ही महारत होती है। कितना भी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सही से चीजें नहीं आ पाती है। जैसे 62 क्वेश्चन है, यहाँ पे दुनिया भर की कहानी लिखा हुआ है। आपको क्या देखना है? प्रीमेच्योर ग्रेइस ऑफ हेयर। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जहां पे कि समय के पहले ही बाल सफेद हो लाइको। जाते हैं? लाइको। ठीक है, बस ऐसे ही निकालना है। ठीक है, 63 वाला क्या बोल रहा है? स्कूल गर्ल्स हेडक। अब जब स्कूल गर्ल्स हेडक का नाम लेते हैं तो 4-5 मेडिसिन हमारे दिमाग में आ जाती है, लेकिन हम लोग रूल आउट कैसे इसको करेंगे? लास्ट में क्या दिया हुआ है? ट्यूबरकुलर हिस्ट्री। अब देखो, गलती करवाने का एग्जामिनर प्रयास किया है, पहला नेट्रम्यूर दे दिया है। चूंकि नेट्रम्यूर में भी क्या होता है? स्कूल गर्ल्स हेडक होता है। लेकिन नेट्रम्यूर की खास बात क्या होती है, कौन बताएगा? नेट्रम्यूर Sun की खास बात? aggravation. सन Anemic. एग्रीवेशन। हाँ, एनीमिक, यस गुड आंसर, एनीमिक होती है। ठीक है, बाकी अगर स्कूल गर्ल्स हेडेक के बारे में बात आई तो 4 मेडिसिन आती हैं। कौन कौन सी? एक तो ट्यूबरकुलाइनम हो गई, कैलकेरिया फॉस हो गई, मैक फॉस हो गया, नेट्रम्यूर हो गया, एसिड फॉस हो गया। ठीक है, तो ऐसे रूल आउट हम लोग करेंगे। मतलब मेन महारत होती है एग्जामिनर का ऑप्शन बनाने में। वह आप लोग कितना गलती कर सकते हैं, वह गलती करवाने का प्रयास पूरा, जितना आप लोग गलती सोच सकते हैं पूरा ऑप्शन में पहले से बना के रखेगा। तो यहाँ पे ट्यूबरकुलर हिस्ट्री है, तो इसका हो जाएगा ट्यूबरकुलाइनम। उसके बाद में 64 है, वर्टिगो ऑन सीइंग फ्लोइंग वाटर। बहते हुए पानी को देख के चक्कर, तो पता ही होगा कौन सी मेडिसिन है? द फेरामेंट। पैरामेडिकम। पैरामेडिकम। ठीक है, उसके बाद में क्या है? सेंसेशन ऑफ लंप ऑफ वर्टेक्स विथ अ चिलनेस एज ऑफ हीट एंड कोल्ड एट सेम टाइम। ऐसा लगता है कि इसके सिर की खोपड़ी पे हीट एंड कोल्ड एक ही समय पे हो रहे हैं। कौन सी मेडिसिन है? वेरेट्रम। पेनेट्रम एल्बम। अच्छा, और यहीं पे मेडिसिन अगर आ जाती है, सिम्टम आ जाता कोल्ड स्पॉट ऑन वर्टेक्स, वर्टेक्स पे कोल्ड स्पॉट, तो कौन सी मेडिसिन? वैलेरिया। सीपिया। Sepia. हाँ, सीपिया वेरेट्रम दोनों। वेलेरियाना में क्या होता है? फीलिंग ऑफ कोल्डनेस इन हेड। ठीक है, लोकेशन का ध्यान दीजिएगा। और यहीं पे अगर बर्निंग राउंड स्पॉट ऑन वर्टेक्स आ जाता तो कौन सी मेडिसिन? Sulfur. हाँ, सल्फर आ Sulfur. जाता, ग्रेफाइटिस एंड कैलकेरिया का। बिल्कुल सही है। उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसमें 67 है, बोल रहा है कि इफ वर्टिगो एंड हेडेक बी वेरी परसिस्टेंट और प्रोस्टेशन बी प्रोफाउंड आफ्टर नेट्रेम्यूर। ठीक है, बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी, नेट्रेम्यूर देने के बाद भी वर्टिगो और हेडेक परसिस्टेंट है वहां पे, तो कौन सी मेडिसिन देंगे वहां पे सही हो जाने के लिए? नक्स वोमिका। इग्निजिया। इग्निशिया नक्स नहीं देंगे, देखो वोमिका। नक्स नक्स भूमिका। ठीक है, आप लोग मैंने टिक मार दिया है, थोड़ी मेरी गलती भी है। गलती क्या है, थोड़ा मेरा एक हैबिट है कि जो मैं किताब पढ़ता हूँ, ये तो आप लोगों के सामने एक सिंपल है, मैं बहुत ज्यादा उसको मतलब कर देता हूँ। ठीक है, चलिए 68 में क्या है? वर्टिगो फेल्ट इन ऑक्सीपुट आफ्टर राइजिंग इज फाउंड इन। ठीक है, बोल रहा है कि जब यह बिस्तर से उठता है तो इसके सिर के पीछे ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहा है, वर्टिगो। अब देखो, गलती करवाने का प्रयास करिएगा। सालिसिया दे दिया है और जलसीनियम दे दिया है। मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट सालिसिया मार के आएंगे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम। एंड ब्रोनिया में भी सेम सिम्टम पाया जाता है। अगर ब्रोनिया होता तो पेट्रोलियम ब्रोनिया दोनों होता। इसको ऐसा लगता है उठने के बाद में कि जैसे ऑक्सीपुट, जो सिर के पीछे वाला पोर्शन होता है, उसमें चक्कर आ रहा है, वर्टिगो। ठीक है,
उसके बाद 69 वही है, हीट एंड कोल्ड एंड वर्टेक्स, वेरेट्रम एल्बम हो जाएगा और वेरेट्रम एल्बम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रिपीटेड क्वेश्चन है, उसके बाद में कोनिक सिक हेडक, ठीक है, नेप आप नेक टू द वर्टेक्स, ठीक है, सिर के पीछे से चालू होगा और वर्टेक्स तक आएगा, मतलब सिर के ऊपर आएगा, तो कौन सी मेडिसिन हो जाएगी? करेक्ट। 71 मेलिफिका। मेलिफिका, सॉरी। साइलिसिया हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, हाँ यहाँ पे एसेंड करेगा, कहां से, फ्रॉम नेप ऑफ नेक टू द वर्टेक्स, ठीक है, इसमें गर्दन के पीछे से चालू होगा, वर्टेक्स से जाएगा सिर के ऊपरी पार्ट में, साइलिसिया। साइलिसिया किस साइड की मेडिसिन होती है हेडक में? राइट। राइट और कौन साइड। सी मेडिसिन है राइट साइड की? सैंग्विनेरिया। sanguinaria। लेफ्ट साइड की मेडिसिन कौन सी है? स्पेजिलिया। एस्पेजिलिया। स्पाइसिंग। गुड। सॉरी। 72 है, विच इज इंडिकेटेड फॉर वर्टिगो आफ्टर फ्लाइट, डर जाने के बाद में चक्कर कहां पे आएगा? एकोनाइट में आएगा, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। कोनियम, कोनियम में चक्कर कब आएगा वर्टिगो? तो Every जब time. जरा सा भी सिर इधर उधर होगा तो भी। हाँ, बेड क्यों में इसको टर्न आता है? करना। क्योंकि कोनियम में क्या होता है, सेपरेशन होता है, ठीक है। जब रात को लेटता है, जरा सा भी इधर उधर हरकत करता है तो इसको क्या आएगा, चक्कर आएगा। अब 73 वाला भी बार बार पूछा गया है, ऐसी कौन सी मेडिसिन है, हेडक इन विंटर, डायरिया इन समर। ठंडक में तो हेडक आ जाएगा, लेकिन जैसे ही गर्म गर्म का मौसम आएगा, समर का डायरिया हो जाएगा, तो कौन सी मेडिसिन है? पोडोफाइल। प्रोडोफाइलम। पोडोफाइलम। कोई बताइए पैरेक्जिमा फीवर कितने बजे होता है पोडोफाइलम में? So 7 7 8 AM। बजे। ठीक। 7 AM। लीडम पाल का नाम दिया हुआ है, कोई बताइए पेन इसका क्या होता है, डिसेंडिंग की असेंडिंग? एसेंडिंग। और ascending। कौन सी मेडिसिन है? Ascending. और कौन सी मेडिसिन है साथ में इसके? Ascending. लीडम पाल में असेंडिंग, कालमिया में डिसेंडिंग, ठीक है। अगर डिसेंडिंग। पैरालिसिस, पैरालिसिस अगर असेंडिंग हो जाता, कौन सी मेडिसिन? Conium. कोनियम बैकुलेटम, हाँ ठीक है। उसके बाद 74 है, वर्टिगो एट नाइट व्हेन अर्जिंग टू यूरिनेट, ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रात में चक्कर आता है कब, जब अर्जिंग टू यूरिनेट, जब यह पेशाब करने की इसको अर्जिंग होती है, कौन सी मेडिसिन है, हाइपेट, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। एंड आपको पता यूरिनेशन के बाद में एब्लोरेशन कहाँ आता है, मैंने बता ही दिया था, जलसीमियम एंड लाइकोपोडियम में। लाइकोपोडियम। हाँ, बस ऐसे जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन करने का मतलब यह नहीं कि वही पढ़िए आंसर याद कर लीजिए ना, बिल्कुल नहीं। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और देखिए एग्जामिनर मूर्ख कैसे बना रहा है, कौन कौन सा ऑप्शन दिया है और एक्सप्लेन करिए सबको, आपस में कंपैरिजन कोरिलेशन gradually करिए। point to the gradually किसी का decline माइक खुला हुआ है, बंद in कर लीजिए। डॉक्टर आर के, आप लोग केवल आंसर देते समय अपना माइक खोलिए, ठीक है। 75 में है, हेडक और न्यूरोलजिया बिगिन लाइटली इंक्रीज ग्रेजुअली, ठीक है। अब इसमें वही है जो मैं बार बार पढ़ाया हूं कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जहां पे दर्द धीमे धीमे आता है, धीमे धीमे जाता है, तो कौन कौन सी मेडिसिन है? Sternum platinum. और दर्द अचानक में जाए तो? So बेलाडोना Eupatorium, मैक्फॉस। Eupatorium, Belladonna, Macphos. मैक्फॉस। और दर्द धीमे से आए और अचानक में जाए तो? So sulfuric acid. और फ्यूरिक दर्द एसिड। अचानक, हाँ। हाँ ठीक है, दर्द अचानक में आके धीमे से चला जाए तो? कोलोसिल, लेफ्ट। ठीक है, इसका मार्टर लेफ्ट। आपको भेज देंगे, ठीक है। कोलोसिल। हाँ मैंने बार बार इसको पढ़ाया है, फिर भी किसी को कंफ्यूजन होगा तो बता दीजिएगा, भेज देंगे। फिर 76 है। अब देखिए, अब इसमें क्या है ना कि इसमें पूरा होल मटेरियल मेडिका कवर हो रहा है, अब इसमें कोई हम लोग पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं पढ़ रहे हैं, यही मेन चीज होती है, रिवीजन का यही प्लस पॉइंट होता है कि इसमें पूरा होल मटेरियल मेडिका कवर हो रहा है। अब 76 है, वायलेंट कंजेशन ऑफ नर्वस हेडक विच ए बेटर बाय ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। मतलब इसमें क्या होगा कि जब हाइपरटेंशन वगैरह हो जाता है तो क्या होता है कि कंजेस्टिव हेडक वगैरह हो जाएगा, तो उसमें से क्या होगा, जब ब्लड निकलेगा तो उसको आराम मिलता है, तो बेटर बाय ब्लीडिंग फ्रॉम नोज कौन सी मेडिसिन है? मिली लोटस, ठीक है, मिली लोटस। मिली फोलियम देके कंफ्यूजन करवाएगा, लेकिन कौन सी मेडिसिन होगी, मिली लोटस। लोटस लाल याद करिएगा, लोटस कैसा होता है, कमल का फूल लाल होगा, एंड ब्लीडिंग कैसा होगा, लाल होगा, ठीक है। और जब लाल इतना बोल दिए हैं तो जल्दी से आप लोग बताइए ब्राइट रेड ब्लड कहाँ पे होता है, लाल? Phosphorus. Phosphorus। और फास्फोरस में, इपिकॉक में, एकोनाइट में।
हाँ, फास्फोरस, इपिकाक, एकोनाइट, इन सब में क्या होता है? ब्राइट रेड ब्लड होगा। अब 77 है। पेरामेटल में बेरिलियम हाँ, पोलियम में 77 है इसमें। इंटरमिटेंट फीवर दुनिया भर का दिया हुआ है। अब 10 अथवा 11 बजे से आप भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एंड रिलीव्ड बाय स्वीटिंग, पर्सपायरेशन से इसको आराम मिल रहा है। कौन सी मेडिसिन हो गई? द नेट्रोम नेट्रम हाँ, यहाँ पे दो नेट्रोम चीज आएगा क्या? जो इसका एग्रीवेशन होता है 10 अथवा 11 बजे होता है। एंड पसीना आने से आराम मिलता है। सल्फर का एग्रीवेशन कितने बजे होता है? 11 बजे। जी हाँ, सर। एग्जैक्ट 11 बजे होता है। ठीक है। पूजा का कितने बजे होता है? तो 3 3 बजे 3 3 PM to 3 AM, हाँ, पूजा का 3 AM। 3 नेक्स्ट PM to भूमिका का 3 कितने बजे AM, होता है? नेक्स्ट भूमिका का ये नाइट इवनिंग 4 PM इवनिंग में मॉर्निंग। तो। हाँ, बताइए। लाइक मॉर्निंग 4 बजे सुबेरे, तड़के सुबेरे में। मॉर्निंग ठीक है। जी। अब जब 4 बजे तड़के सुबेरे का नाम लिए हैं तो बताइए, अमोनियम कार्ब और काली कार्ब में एग्रीवेशन कितने बजे होता है? पूछा गया है बार बार, बताइए जल्दी। काली काली कार में कार में 2 to 3 AM। 4, 3 अमोनियम कार में 3। 3 to बिल्कुल सही 5 बात है। हाँ, ठीक है। 78 में आइए देखते हैं। हेडक विथ ब्लाइंडनेस। ठीक है, हेडक के साथ में ब्लाइंडनेस हो जाता है, बार बार पूछा गया है काली बाई में। हेडक के साथ में ब्लाइंडनेस। एंड हेडक रिलीव्ड बाई पासिंग यूरिन, वही है जलसीमिया। देख रहे हैं, हम लोग जितना पढ़े हैं वही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो ऐसा भी कर सकते हैं, जितना एग्जाम में पूछे जाते हैं आप, या पूछे जाने की संभावना है, वही हम लोग केवल पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद में हेडक रिलीव्ड बाय टॉकिंग। यह भी बड़ी मतलब वैसा चीज है कि बात करने से हेडक बढ़ता है, लेकिन बात करने से यहाँ पे हेडक में आराम मिल रहा है, डल का मारा। एंड हेडक रिलीव्ड बाय ईटिंग। देखो, वही जो मैंने पढ़ाया बीच में, खाना खाने के बाद में किसमें आराम मिल जाता है? एनाकार्डियम में। ठीक है। तो कोई आसमानी चीज नहीं आता है कि ऐसा कोई दे देगा यमओ में, एमडी में, जो कि आप लोग नहीं पढ़े हैं। बस सेलेक्टेड पढ़ाई करिए बस। मतलब पढ़ाई भी एक होता है ना कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आपके पास में बहुत मैटर नहीं होना चाहिए, मैटर सेलेक्टिव होना चाहिए, और उसको बार बार पढ़िए। 79 में क्या है? हेडक ऑलवेज हंग्री ड्यूरिंग। भैया सोरायनम है, चूंकि सोरायनम के बारे में हम लोग पढ़े हैं क्या, खाना खाने से इसमें आराम मिलता है। सिफलाइनम एग्रीवेशन कब होगा? डेट है। नाइट 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 में नाइट में। नाइट जितनी में। सिफिलिटिक मेडिसिन होती है, एग्रीवेशन नाइट में होगा। क्रियोजोट का मेंसेस एग्रीवेट किस समय करेगा? नाइट में। लाइंग डाउन। लाइंग डाउन। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जहां पे कि मेंसेस एट नाइट, नाइट में मेंसेस होता है? सो बोविस्टा बोविस्टा मैका अच्छा, लिकोरिया एट नाइट कौन कौन सी मेडिसिन है? सिपिलिनम। कैक्टस है, एसिड नाइट्रिकम है। जो मैंने न्यूमोनिक बताया था, भूल गए सब क्या? एम्ब्राग्रोसिया along with CMN, एम्ब्राग्रोसिया कॉस्टिकम मर्क नाइट्रिक एसिड, इसमें लिकोरिया नाइट में होगा। एम्ब्रो along with CMN, सीमन, कॉस्टिकम मर्क नाइट्रिक एसिड। 80 है। हेडक ऑफ स्कूल गर्ल्स फ्रॉम आई स्ट्रेन, तो आपकी एसिड फास हो जाएगी। अब आई स्ट्रेन का नाम आ गया तो एसिड फास हो जाएगा। कैक्टस में कंजेशन पाया जाता है। ठीक है। ज्यादा कंपेरिजन करेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी, बस मेन मेन चीजों का कंपेरिजन हम लोग करेंगे। उसके बाद में इन प्लीका पोलोनिका मेडिसिन कौन सी होगी? सोराइनम बोरेक्स। हाँ, सोरायनम, टुबरकुलाइनम। बोरेक, टुबरकुलाइनम एंड विनका माइनर। ठीक है। विनका माइनर यहाँ पे है तो विनका माइनर आंसर सही हो जाएगा, तो विनका माइनर। मर्क साल में सैलिवेशन कब होता है? नाइट। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जहां पे सैलिवेशन डे एंड नाइट होता है? बेराइटा। बेराइटा। अल्फाबेट ए। याद करिए, कौन सी मेडिसिन? एसिटिक एसिड एस्टिक तो एसिड, यस। एसिटिक एसिड हाँ, एसिटिक वहां एसिड। पे था डे एंड नाइट, कोष्टक में था मर्कसॉल। हम जितना अल्फाबेट पढ़ाए हैं उससे तो आशा करेंगे कि आप लोग गलती न करिए, बाहर से भले गलती कर दीजिए, लेकिन मैंने जितना अल्फाबेट पढ़ाया है उससे गलती नहीं होनी चाहिए, और हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे हम। ठीक है। 82 वर्टिगो व्हेन टर्निंग द हेड, वही है कोनियम अपना। ठीक है। इतना बेचारा अपने जीवन में सप्रेशन किए हुए रहता है, जब रात में चारपाई पे लेटता है तो उसको याद आता है, इधर उधर करवट बदलता है तो क्या आता है, इसको चक्कर आता है। जितना आप हंसी मजाक देखिए, जैसे आप लोग मूवी देखते हैं बिल्कुल ही इंटरेस्ट के साथ में तो चीजें याद रहती हैं, वैसे ही पढ़ाई करिए। इस समय आपका यही है, सिलाई बुनाई पढ़ाई, मतलब सब कुछ आपका यही है, पढ़ाई। ठीक है। आपका स्पोर्ट्स भी यही है, आपका कुल मिला के इसी पे सब कुछ आश्रित है।
तो आप बिल्कुल ही तन मन धन के साथ में पढ़िए। 83 है वर्टिगो एंड क्लोजिंग द आई। जब अपनी आंख बंद करता है तो वर्टिगो कहाँ कहाँ आता है? सर लेकेसिस थूजा थेरेडियन। और आंख खोलने पे बोल दे तो? सर टबैकम। हाँ। और आप लोग प्रयास यही करिए, क्योंकि मैंने आंसर टिक कर दिया है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आप लोग आंसर मत देखिए, ठीक है? छवि लाइए अपने दिमाग में कि कौन सा आंसर हो सकता है। उसके बाद जब अपनी आप आंख खोल के देखेंगे तो चीजें अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। 84। 84 में है हेडक ऑफ आर्सेनिक एल्बम गेट रिलीव्ड बाय। आर्सेनिक एल्बम का हेड कैसे आराम मिलेगा उसको? सर कोल्ड एप्लीकेशन। Cold हाँ। putting head in rest. हाँ, आर्सेनिक का पेशेंट ऐसा है कि बोला जाता है कि यह चाहता है कि इसका पूरा शरीर फ्रिज में हो। नहीं, इसका पूरा शरीर फ्रिज के बाहर हो और इसका सिर फ्रिज में हो, मतलब इसको कोल्ड एप्लीकेशन में हेड से आराम मिलता है। और इन जनरल के बारे में बात करें तो हॉट एप्लीकेशन से इसको आराम मिलता है। ठीक है। अब 85 में क्या है? अब यहाँ पे मेजेरियम तो अपने आप ही निकल आएगा, क्यों? क्योंकि एक्जिमा कैपिटिस है चिल्ड्रेन में एंड कॉपियस प्यूरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है। एज इज फ्रॉम अ हाइट ऑफ पस, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पस की अब टोपी हो। तो मेजेरियम को हमेशा याद करिएगा। एक्जिमा कैपिटाइटिस के लिए मेडिसिन होती है। एंड बच्चों में इसमें क्या होता है? प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होता है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई पस की टोपी उसके सिर पे रखी गई है। तो एक्जिमा कैपिटाइटिस को याद कर लीजिए। उसके बाद में 86। 86 में है पेशेंट हैविंग वर्टिगो। अब आप लोग यहाँ क्वेश्चन ना पढ़िए, आप लोग बताइए कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जहां पे कि अपवर्ड देखने पे चक्कर आता है? सर पल्सेटिला सैलिशिया। डाउनवर्ड में? Spigelia. कालमिया स्पाइजेलिया। हाँ, Almia ऊपर की तरफ spigelia. देखने पे, हाँ अपवर्ड देखने पे चक्कर कहाँ पे आएगा? सालिसिया पल्स में। और नीचे की तरफ देखने पे स्पाइजेलिया कालमिया लेटिफोलिया। ठीक है। 87 में है वर्टिगो सेंसेशन एज इफ फॉलिंग टू द लेफ्ट साइड। ऐसा लगता है चक्कर में कि वो लेफ्ट साइड में गिर पड़ेगा। पैन कम क्विकली एंड गो टू क्विकली। अब देखो क्विकली, अब इसमें कंफ्यूजन कैसे कराया सुनिए पहले। अब कंफ्यूजन कैसे कराने? हाँ ठीक है, इपोटेरियम हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन में कैसे? चूंकि 3 मेडिसिन इसमें ऐसा दिया हुआ है जहां पे कि पैन अचानक में आते हैं, अचानक में जाते हैं, क्विकली आते हैं, क्विकली जाते हैं। कौन कौन से? यूपोटेरियम, बेला एंड मैकफॉस। लेकिन इसमें एक पॉइंट जोड़ दिया है, फॉलिंग टू द लेफ्ट साइड। इसको वर्टिगो आ रहा है और ऐसा लगता है कि लेफ्ट साइड में गिर पड़ेगा, तो आपकी यूपोटेरियम पर्क हो जाएगी। कोई हमको बताइए मैकफॉस में हॉट एप्लीकेशन से क्या होता है? एग्रीवेशन की एब्लेशन? एम्ब्यूलेशन। एब्लेशन। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जहां पे कि बेंडिंग फॉरवर्ड से एब्लेशन आता है? जल्दी बताइए। कोलोसिंथ। और? मैगफॉस। और? और डायस्कोरिया, नहीं डायस्कोरियम तो आज कोरिया तो उल्टा हो जाएगा उसका। बैक और चाइना में भी आता है, चाइना। बैक चाइना चाइना। मैकफॉस एंड आपका कोलोसिंथ में फॉरवर्ड बेंडिंग से आराम मिलेगा, डायोस्कोरिया में दिक्कत पड़ेगी। अब जल्दी से पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन बताइए, जो कि मैं बार बार पूछ लेता हूं। टच से एग्रीवेशन एंड प्रेशर से एब्लेशन कौन कौन सी मेडिसिन है? चाइना। चाइना कैप्सिकम कैप्सिकम प्लम्बम। हाँ, चाइना कैप्सिकम प्लम्बम। और टच से कैप्सिकम एब्लेशन, रबिंग से एब्लेशन तो कौन सी मेडिसिन है? टेरेंटुला। टेरेंटुला। एंड टेरेंटुला में खास बातें हैं, बहुत कलाकार होता है। साउंड से एग्रीवेशन होगा, म्यूजिक से एब्लेशन होगा। गाना सुनेगा तो अच्छा लगेगा और वैसे ही साउंड सुनेगा तो दिक्कत होगी उसको। फिर वही पुराना क्वेश्चन, कोल्ड बाथिंग काज वायलेंट हेडेक। तो कोल्ड बाथिंग से यहाँ पे एंटीमोनिक्लूडम में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, कोल्ड बाथिंग से यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। अब जब चाइल्ड के बारे में बात आया है तो कैरिंग फॉर रैपिड डिजायर। कैरिंग फॉर रैपिड डिजायर किसको डिजायर होता है कि उसको बहुत जल्दी केयर किया जाए, उठाया जाए गोदी में? कौन सी मेडिसिन है? कैमोमिला आर्सेनिक। कैमोमिला। आर्सेनिक। एंड कैमो और सीना दोनों का बच्चा रो रहा है, किसको केयरिंग करने पे चुप हो जाएगा? कैमोमिला। कैमोमिला। और किसका बच्चा चाहेगा कि उसको बिल्कुल भी छुआ ना जाए, जैसे लेटा है वैसे लेटा रहे, बिल्कुल टच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है उसको? कौन सा है? तो ब्राइनिया। हाँ, ब्रानिया। क्योंकि उसके मोडलिटीज में क्या होता है? एब्जर्वेशन फ्रॉम एब्सोल्यूट रेस्ट, बिल्कुल उसको रेस्ट चाहिए, रेस्ट। बाकी एंटीमोनियम क्लोराइड को वह पल्स एग्जामिनेशन नहीं करने देता है, ठीक है, पता ही होगा। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया।
चलो, नहीं सर, बहुत अच्छी क्लास है। थैंक यू। चलो, पेशेंट कैन नॉट बी एट टोबैको स्मोकिंग और बीइंग इन टोबैको स्मोक प्रोड्यूस आर एग्रीवेट हेडेक एज इफ नेल वेयर ड्राइंग। कुल मिला के कहने का मतलब है, दुनिया भर की कहानी सुना के आप लोग इधर उधर कर रहा है, टोबैको से दिक्कत हो रही है, बताइए कौन सी मेडिसिन होगी? इग्निशिया। इग्निशिया। अब बोरेक्स अगर होता तो कौन सी मेडिसिन? बोरेक्स में क्या होता है, स्मोकिंग में ब्रिंग ऑन डायरिया। बोरेक्स अगर होता तो वहां पे स्मोकिंग से डायरिया हो जाता है। एस्पाइजेलिया में क्या होता है, कौन बताएगा? सर टूथ एक होता है फ्रॉम टोबैको स्मोकिंग। यस यस, सर। दांत में दर्द होता है। ठीक है। एंड क्रेविंग को कौन नष्ट करता है? अल्फाबेट सी की एक मेडिसिन है जो कि टोबैको की क्रेविंग खत्म कर देता है, जिसको कैलेडियम। कैलेडियम। कैलेडियम, बिल्कुल सही। कैलेडियम। उसके बाद में लास्ट है क्वेश्चन। फर्स्ट एंटीडोट होगा। हाँ, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन अ सिंगल पार्ट प्रोफ्यूज स्वीट ऑन द हेड ऑफ ए लार्ज हेड ओपन फ्रंटल। भैया ये तो पहले ही बता रहा है, कैलकेरिया कार्ब होगा। ठीक है। अब आप लोग जल्दी बताइए, कैलकेरिया और साइलिसिया में किसको ज्यादा पर्सपायरेशन होता है? कैलकेरिया कार्ब को। कैलकेरिया कार्ब। तो यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आप लोग एक बात नोट कर लीजिए, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि अगर एक बार मटेरिया मेडिका न भी पढ़े, अगर ऐसे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे कंपैरिजन के साथ में, कोरिलेशन के साथ में, तो चीजें स्किप नहीं करेगी। जितना हम लोग गलती करते हैं, गलती नहीं होगा। और जो लास्ट के टाइम पे हम लोग सोचते हैं चलो टाइम निकाल के अपना क्वेश्चन कर ले, तो आप लोगों का पहले ही हो जाएगा। आप लोग बस वेट करोगे कि एग्जाम कब हो जाए। ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन का एक बहुत बड़ा फंडा होता है, और रिवीजन ऐसे ही होता है, क्वेश्चन के थ्रू ही होता है। थियरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं। आप तो एलन की नोट कम से कम 10 बार पढ़े होंगे, तो कोई मतलब नहीं है। बस एक बार सरफेसली सुपरफिशियल तरीके से जो कंपैरिजन वाले, कोरिलेशन वाले, उसको आप लोग थियरी से पढ़िए, और बाकी क्वेश्चन के थ्रू ऐसे ही चारों ऑप्शन को देख के क्वेश्चन को पढ़ के रूल आउट करना है। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग प्रत्येक संडे में ऐसे सेक्शन करेंगे, और हमको लगता है कि लगभग 10 से 12 क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। यस सर। तो कैसा लगा जो आज का था, क्या लगा आप लोगों को एक्सपीरियंस? एक्सीलेंट क्लास है। बहुत अच्छा लगा बहुत सर। बढ़िया। एक्सीलेंट बढ़िया सर। बहुत। चलिए, बहुत आपको बढ़िया हंसी आ सर। रही होगी, सर अपना ही बखाना अपने सुन रहे हमें हैं, ही लेकिन अच्छा गलत लगता होता है। है। हाँ, अच्छा लगता है। अपने आप को जब आदमी मेहनत करता है, कोई अगर सराहना करता है तो अच्छा लगता है कि नेक्स्ट बार और मोटिवेशन हम अच्छा मिलता करें। है। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ठीक पे हम है। लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं बुधवार को। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर। Thank you, गुड नाइट। sir. Thank you, sir.